हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एल्डिहाइड के फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कीटोन के बारे में। कीटोन का फॉर्मूला आपको पता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग से फैमिली। CH4 मीथेन होता है। अगर हम लोग मीथेन से कीटोन ग्रुप का फैमिली मेंबर बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले दो ऑक्सीजन की दो एच हटा के एक ऑक्सीजन लगा देना डबल बॉन्डेड। तो अब आपके पास दो एच बच गए। लेकिन हमारी कंडीशन ही क्या कहती है कि दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, नॉट हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो अपने पास बना है ये कीटोन का नहीं, ये एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर बन गया। तो इसलिए मिथेन से हम लोग पहला मेंबर कीटोन नहीं बना सकते। उसके बाद है आपके पास इथेन, C2H6। देखते हैं क्या इथेन से इथानोन बन सकता है। कार्बन, तीन हाइड्रोजन। अब इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन है, ये इथेन का स्ट्रक्चर बन गया। मुझे कीटोन बनाना है। चलिए तो मैं एक कार्बन को कोई चेंज नहीं करूंगा, सॉरी एच लगेगा यहाँ पे, तो एच लगा देंगे। अब इस कार्बन पे दो एच हटा के डबल बॉन्ड ओ लग गया। सपोज कर लो ये एच और ये एच हट गया, लेकिन अभी भी इसके पास क्या बच गया है, एक एच बच गया। तो यानी कि ये अगेन इथानल बन गया, एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर। ये इथानोन नहीं बन पाया। तो इसका मतलब क्या है कि इथेन से भी हम लोग कीटोन फैमिली का स्टार्टअप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, प्रोपेन। देखते हैं क्या प्रोपेन से पॉसिबिलिटी है। C3H8 होमोलोजस सीरीज आप लोगों को याद होगी। CH2 का डिफरेंस, प्रोपेन, तो तीन कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो हम लोग हाइड्रोजन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने H लगा दिए। चलिए अब इससे हमने बनाना है कीटोन फैमिली को। तो तीन कार्बन। अब एक बात हमेशा अपने दिमाग में रख ले कि कीटोन जो होता है वो हमेशा आपके पहले और लास्ट कार्बन को छोड़ के, यानी टर्मिनल्स कार्बन को छोड़ के बीच में कहीं पे लगता है। जैसे यहाँ पे ये और ये कार्बन छोड़ दिया, अब ये कार्बन बच गया। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो और आप देख सकते हो कि हमें फर्स्ट मेंबर कीटोन फैमिली का मिल गया है जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन लिख दे पहले तो। प्रोपेन का ई कट कर दे जैसे पिछलों में करते आए हैं, और इसकी एंडिंग कर दे वन के साथ, तो प्रोपानॉन। दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फैमिली मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। तो कीटोन फैमिली का पहला मेंबर जो है वो आप लोगों को मिल चुका है, वो प्रोपेन से बनेगा और उसका नाम होगा प्रोपेनॉन। चलिए सेकंड फैमिली मेंबर पे चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए आपको पता है कि क्या होता है, C4H10। तो हम लोग सीधा ब्यूटानोन बनाएंगे। पहले तो चार कार्बन अरेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कीटोन कभी भी आपको फर्स्ट और लास्ट या टर्मिनल्स कार्बन पे नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और जो टर्मिनल्स कार्बन है उनके हम लोग एच क्या कर देते हैं यहाँ पर, कंप्लीट कर देते हैं। अब ये दो बच गए। अब आपको इनमें से एक कार्बन को बनाना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको बना दे चाहे आप इसको बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सपोज करो इसको सी डबल बॉन्ड ओ बनाते हो तो फिर इसके बाकी क्या कर दो, एच कंप्लीट कर दो। तो ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है दिस इज कॉल्ड ब्यूटानोन। अभी ब्यूटा टू नोन या टू ब्यूटानोन ये हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आपका नोमेनक्लेचर का पार्ट खत्म हो गया है। और वैसे भी ये चीज़ आपकी बुक में भी इंक्लूड नहीं की गई है, तो आप सिंपली अब इसको क्या याद रखोगे, ब्यूटानोन। इसी तरीके से पेंटानोन, हेक्सानोन भी बनते हैं। तो कीटोन फैमिली इस तरीके से पूरी हो जाती है। आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि कभी भी कीटोन जो है
वो टर्मिनस कार्बन पे नहीं मिलेगा। बीच वाले किसी भी कार्बन पे आप लोगों को ये टर्मिनल सॉरी ये ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो ये कीटोन फैमिली आप लोगों का डन हुआ। अब चलते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि दो ही मेंबर्स क्यों बनाए, पेंटानोन की बात क्यों नहीं की, हेक्सानोन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पे आपको अगेन यहाँ पे जाना पड़ता है 2 3 में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। सी, एक डबल बॉन्ड ओ और एक सिंगल बॉन्ड ओ एच। चलिए देखते हैं क्या मीथेन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। CH4 मीथेन। तो H लगे हुए हैं कार्बन के चारों ओर। चलिए तो कार्बन लिखा, तो एक हमें डबल बॉन्ड O चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो जाएंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। तो एक H और हटाना पड़ेगा ताकि OH को जगह मिल पाए, और एक H हमारे पास यहाँ पर रह गया। तो बिल्कुल ये हमारे पास बिल्कुल फिट आ गई कहानी। तो इसको आप बोलेंगे मिथानोइक एसिड। मतलब मिथेन में आपको ई हटा देना है, ई हटा दिया, नहीं हटा, हट गया। और ओइक, मिथानोइक एसिड, जिसको आपने टर्म 1 में एज अ फॉर्मिक एसिड पढ़ा है। स्टेंज का याद होगा आपको टॉपिक, 8 स्टेंज। तो वहां पे फॉर्मिक एसिड आया था, तो वो मिथानोइक एसिड ही था जो रिलीज होता था। ओके। तो फर्स्ट फैमिली मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, वो है मिथेनोइक एसिड, जो मिथेन से ड्राइव हो रहा है। आगे इथेन से बनाएंगे। 2 कार्बन है और इनके आसपास हाइड्रोजन लगे हुए हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसका, तो 2 कार्बन एज इट इज बना दो। एक कार्बन के साथ तो कुछ भी चेंजेस ना करें, सेम टू सेम ही राइट डाउन कर दें। अब जो दूसरा कार्बन है उसके साथ आपको एक तो डबल बॉन्ड O चाहिए और एक सिंगल बॉन्ड OH चाहिए। तो आप इसका काउंट करके देखो, 1 2 3 4, यानी कि इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे H से कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भी वो C से कनेक्ट होना चाहिए या H से होना चाहिए, दोनों वैलिड है। तो यानी कि इथेन से हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ई काट दें और ओइक लगा दें। इथेनोइक एसिड को आप लोग एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, जो कि विनेगर का एक मेन कंपोनेंट है, सिरका। चलिए तो ये हो गए दो हमारे पास, दो फैमिली मेंबर। प्रोपेन C3H8। अब सीधा बनाएंगे प्रोपानोइक एसिड। तो 2 कार्बन के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं करने। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कभी भी आपको मिड वाले कार्बन पे नहीं मिल सकता, वो हमेशा आपको टर्मिनल्स पे मिलेगा, यानी कि या तो लेफ्ट मोस्ट या फिर राइट मोस्ट कार्बन पे। तो यानी कि कीटोन से बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ये। कीटोन मिलता ही हमेशा आपको बीच में वाले में किसी कार्बन पे है, लेकिन कार्बोक्सिलिक हमेशा आपको टर्मिनल्स पे ही लगाना पड़ेगा, चाहे इधर वाले टर्मिनल पे लगा दो चाहे इस वाले पे लगा दो। तो इसका नाम बन जाएगा आपके पास प्रोपानोइक एसिड। उसके बाद ब्यूटेन है, 1 2 3 4। तो बाकी कार्बन के साथ आपके H कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपका बन गया ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरीके से आपका फोर्थ फैमिली मेंबर कार्बोक्सिलिक का हो गया। पेंटानोइक एसिड एंड हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, इस तरीके से फैमिली चलती रहती है। हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो रह गया। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कीटोन फैमिली का जनरल फॉर्मूला। कीटोन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर था वो था प्रोपानोन, जिसका फॉर्मूला था C, 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 बीच में डबल बॉन्ड O था,
इसके साथ भी 3H लगाए हुए थे आपने, और इसके साथ भी 3H, तो यानी कि 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देन ब्यूटानोन था। ब्यूटानोन में भी आपने यही किया हुआ था, C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे और नेक्स्ट के साथ 3 थे, तो C4H8O। इसी तरीके से अगर हम लोग पेंटानोन बनाए, सपोज करो मैं सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और बाकी सारे कार्बन के साथ एच एज इट इज लगे हुए हैं, तो C5H10O। तो हम लोग हर बार क्या देख रहे हैं कि जितने कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन उनसे डबल हो रहे हैं और साथ में 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्या आप लोगों को ये सेम फॉर्मूला एल्डिहाइड फैमिली का भी नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। फर्क किस चीज में है? अरेंजमेंट में है। वहां पे CHO होता था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O अकेला है। वो आपको टर्मिनल्स पे मिलेगा हमेशा, ये आपको हमेशा मिड वाले कार्बन्स पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सेम एंड दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए अब बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चलिए पहले था मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड का ये फॉर्मूला बनाया, तो हमने क्या देखा? C1 है, H2 है और 1 ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी OH है, तो ऑक्सीजन के 2 है। फिर अपन ने बनाया इथेनोइक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 2। फिर अपन ने बनाया प्रोपानोइक एसिड, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 6 मिले और 1 ऑक्सीजन मिल रहा है, CH6O। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे, O2 सॉरी, कि जितने कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं, हाइड्रोजन उनसे डबल होते जा रहे हैं। यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, यस, डबल होते जा रहे हैं, और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 फिक्स हो गए हैं। तो इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास किसका बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का बन गया। ब्यूटानोइक एसिड क्या होता है? CH3, CH2, CH2, COOH। तो कार्बन के 4 है, हाइड्रोजन के 8 और O के 2, तो बिल्कुल डबल है। आप अपना जैसे मर्जी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली भी हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैलोजेंस की। हैलोजेंस का बहुत इजी है। आपके पास मिथेन है CH4, तो इसका एक H आप हटा दें और उसकी जगह पर आप लगा दें कोई भी हैलोजन। सपोज कर लो, लग तो एक से ज्यादा भी सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही वाले आएंगे। मैंने लगा दिया F फ्लोरीन, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। इनका जो नामकरण है वो कैसे होता है? हेलो एल्केन इनको हम लोग बोलते हैं। हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन और एल्केन क्योंकि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो फ्लोरोमीथेन। उसके बाद है इथेन C2H6। तो आपको करना क्या है यहाँ पे? इथेन का स्ट्रक्चर में एक एच हटा के आपने कोई भी लगा देना। अब मैं जैसे क्लोरीन लगा रहा हूँ तो उसका नेम हो जाएगा क्लोरो, क्योंकि मेन एल्केन जो है इथेन का है, तो क्लोरो इथेन इसको हम लोग लिखेंगे। फ्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन कुछ भी हो सकता है आपके लिए। आपको बस ये याद रखना है कि जो भी हेलोजन है उसको लिखो पहले और फिर एल्केन जो भी फैमिली मेंबर है उसके बारे में। अब बात करेंगे प्रोपेन की। CH3, CH2 और CH3, तो एक एच हटा के सपोज करो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा
ब्रोमो प्रोपेन। तो ब्रोमो प्रोपेन हमारे पास थर्ड मेंबर बन गया। थर्ड मेंबर नहीं, एक्चुअली ये मेंबर नहीं कहेंगे, कहेंगे अगर ब्रोमीन हटा, ब्रोमीन लग गया है तो उसको हम ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। लास्ट वन हम एक और डिस्कस करेंगे आयोडीन के बारे में भी। मैं उसको आपको ब्यूटेन से एक्सप्लेन करूंगा। C4H10, तो 4 कार्बन बना दें और हाइड्रोजन बना दें। अब एक H हटा के आपने उसकी जगह पर लगा देना है I। तो ये बन गया आपका आइडो, क्योंकि हेलो आइडो हो गया। और मेन क्या है, ब्यूटेन। तो आइडो ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इस तरीके से आपका हेलोजन फैमिली भी कंप्लीट हो जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग हेलोजन से। तो ये हमारा हेलोजन्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। फंक्शनल ग्रुप कैसे आप बनाने हैं वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक जनरल फार्मूला हमारा रह गया डिस्कस करना एक बार फिर से। तो लेट अस डिस्कस जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन ऑल्सो। कैसे है, बड़ा ही आसान मतलब फार्मूला है हेलो एल्केन। देखिए एल्केन की फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारी एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है। आपको करना क्या है, एक H कम कर दें। एक H कम कैसे होगा, 2n+1। पहले +2 था तो एक H कम कर दिया, 1 लगा दिया। और इसके साथ लगा दें X। व्हाट इज X? X इज एनी हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये जनरल फार्मूला आपका हेलो एल्केन फैमिली का बन गया, जहां पे हाइड्रोजन कार्बन की एटम से डबल से एक ज्यादा है और साथ में क्या लगेगा, एक हेलोजन लग जाएगा। तो इस तरीके से हेलो एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला आपके पास आ गया। ओके, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे हमने अभी भी देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो जाता है, यानी उसको लिखने का अगर तरीका अलग हो जाए, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पे आपको ब्यूटेन के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। एक तो मैं इसको स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनाता हूँ ब्यूटेन का, C4 है, H मैंने 10 लगा दिए। कोई इसमें कोई अपने को डाउट नहीं, क्योंकि आपका ब्यूटेन के बारे में पढ़ चुके हैं। और C4H10 एल्केन फैमिली है, हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन से डबल से 2 ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ब्यूटेन को ही मैं एक और तरीके से स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन ना तो मैं कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स चेंज करूंगा और ना ही हाइड्रोजन की। कैसे, ये देखिए, मैंने क्या करना है, 3 कार्बन को तो स्ट्रेट लगा दिया और एक कार्बन मैंने लगा दिया ब्रांचिंग में, बीच वाले में। और बाकी मैं इनके बॉन्ड कंप्लीट कर दूंगा विद हाइड्रोजन, H H H। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन 10 है और कार्बन 4 है। तो यानी कि हमने फॉर्मूला चेंज नहीं किया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रेट से ब्रांच में चले गए हम लोग। तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को वी कॉल स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ हद तक चेंज हो जाए। बिल्कुल चेंज ही होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर एक स्ट्रक्चर नया बनता है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज से भी उसका फर्क पड़ सकता है। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, स्ट्रक्चरल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आमतौर पे डिफरेंट होती है। तो ये वेरीफाई किया है इंटरनेट से,
तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का आपका टॉपिक ये वाला था। ब्यूटेन जैसे आपने कहा, इसी तरीके से मैं अगर प्रोपानोन की बात करूं, क्योंकि अब मैं ये बात कर सकता हूँ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और एक मैं बात करने वाला हूँ प्रोपानल की। प्रोपानोन आपको पता है CH3 कीटोन है, तो बीच में लगाएंगे C डबल बॉन्ड हो और CH3। प्रोपानल में क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक H लगेगा, तो ये प्रोपानल बन गया। देखिए दोनों में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों अलग अलग कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब दे आर ऑल्सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो ये भी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। तो काफी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं जैसे जैसे कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पेंटेन की, पेंटेन का एक तो आप स्ट्रेट चेन में बना सकते हो, सारे सारे कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और आप उनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हो। एक आपके पास क्या होता है कि आप 4 कार्बन को तो लगा दें स्ट्रेट और एक कार्बन लगा दें आप ब्रांचिंग में। जो ये मैं आर्म्स बना रहा हूँ ये H को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इनके साथ H लग जाएगा। तो ये देखिए आपके पास 4 कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन और एक हो गया कार्बन आपका नीचे ब्रांचिंग में, तो ये भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। तीसरा, 3 कार्बन स्ट्रेट में लगा दें और 2 कार्बन लगा दें आप मिडिल वाले के, तो इससे भी देखिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कार्बन उतने ही 5 है, हाइड्रोजन उतने ही 10 है, लेकिन जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग हो गई, तो यानी कि ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट हो गया। अब कभी भी आप लोग जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है ना, वो फर्स्ट मतलब टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि टर्मिनल पे लगाओगे तो वो उसको आप स्ट्रेट चेन में ही काउंट कर लेते हो। ये थोड़ा सा हाई स्टडी में आता है, +1 में आपको जब प्रॉपरली नोमेनक्लेचर आ जाएगा ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो आपको कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वहां पे डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे सिंपली आप ये समझिए कि जब भी आपने कार्बन लगाना है वो ब्रांचिंग में आएगा, टर्मिनल्स वाले कार्बन पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पेंटेन के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, 3। ब्यूटेन के कितने थे, 2 थे। और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला टॉपिक फिनिश होता है। यहाँ पे हम लोग एक और बात करते हैं किसी फैमिली मेंबर्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसी भी फैमिली को उठा लो, मान लो मैंने अल्कोहल फैमिली को उठा लिया। अब अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर आपको पता है क्या होता है, मिथानॉल होता है। दूसरा फैमिली मेंबर इथानॉल होता है। तीसरा फैमिली मेंबर प्रोपानॉल होता है। तो इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता जा रहा है, और जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन वन डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी कंसेप्ट आपके नहीं है, तो बस याद रखें कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी किसी सीरीज में इंक्रीज होते जाएंगे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आपका कार्बोनेट कंपाउंड्स का जो थ्योरेटिकल मेजर पोर्शन है वो खत्म हो गया है, और आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में जो एग्जाम से रिलेटेड है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।